कोयले की धीमी आंच और मिट्टी की हांडी में पका मटन, जिसकी रसीली ग्रेवी और गजब की खुशबू आपको पुराने ज़माने के देसी स्वाद की याद दिला देगी। आज हम बना रहे हैं ऐसा हांडी मटन जो खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपके मुंह में आ जाएगा ढेर सारा पानी ये मटन देख करके। चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए पहले चाहिए होगी हमें ये हांडी। अब हांडी खरीदने के लिए मुझे जाना पड़ा था मार्केट, तब मैं गई थी इसको खरीदने के लिए। और हांडी जो है थोड़ी सी हमें बड़ी चाहिए, क्योंकि हमें ना यहाँ पर 1.5 किलो मटन बनाना था, इसीलिए मैं गई थी मार्केट। तो पहले चलते हैं हम मार्केट में ये हांडी लेने के लिए। तो मैं हूँ आगरा से, अगर आप भी आगरा से हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन कौन आगरा से ये वीडियो देख रहा है। तो सबसे पहले ली है हमने ये हांडी। ये देखिए थोड़ी भारी तले की हमें लेनी पड़ेगी, जिससे कि ये मटन जब हम बनाएंगे तो काफ़ी ये गर्म हो जाएगी, तो उसी हिसाब से लेनी है, थोड़ी भारी देख करके ही लेनी पड़ेगी। तो मैंने उसी हिसाब से ली है, संग में इसके ढक्कन भी लिया है। तो देखिए यहाँ पर इस मटन को मैंने बनाया था अपनी किचन में, ऊपर किचन जो मेरी छत पर बनी हुई है, जिसे मेरे हस्बैंड ने बनाया था। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा किस तरीके से हमने ये ऊपर छत पर अपनी किचन बनाई थी, चूल्हा बनाया था, किस तरीके से इसको डेकोरेट किया था, ज़रूर देखिएगा। तो देखिए ये हमारी ऊपर की किचन है। मैं बहुत कम इस पर रेसिपी बनाती हूँ, अक्सर सर्दियों में ही मैं इसे बनाती हूँ, सर्दियों में ही मैं यहाँ पर ऊपर काम करती हूँ। तो चलिए अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, इस मटन की रेसिपी को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। क्योंकि ये जो मटन है कोयले की आंच पर बनेगा, तो इसलिए टाइम लग जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी यहाँ पर ये प्याज को तो हमें इस तरीके से स्लाइस में कट करना है, इस तरीके से इसको खोल लेना है। ये देखिए बाकी अपने आप खुल जाएगी उसमें जा करके। हल्दी पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर आधा चम्मच, और ये है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा डलता है थोड़ा सा, तो 3 चम्मच लिया है मैंने भर करके। और नमक लेना है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। और ये देखिए लाल मिर्च पाउडर है, तीखा खाना है तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, और मटन जो है थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है। और ये मैंने लहसुन लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा ही कूट लिया है, ये देखिए। और ये अदरक है, अदरक को भी इसी तरीके से कूट लेना है, थोड़ा मोटा मोटा, महीन कुछ नहीं करना है इसके अंदर। और ये है मीट मसाला, ये हमें पूरा पैकेट इसके अंदर डाल देना है ना। और इन सबको पहले हमें मिक्स करना है, सभी मसालों को, सभी कुछ जो हमने डाला है इसके अंदर ना। देखिए धनिया भी हम यहीं पे डाल देंगे, थोड़ा सा हमने बचाया है, बनने के बाद हम ना थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे। सभी कुछ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। ये देखिए सभी मसाले जो मैंने डाले हैं ना, ये सब। और अब डालेंगे यहाँ पर हम ये मटन। मीट को भी हमें इसमें डाल देना है, मसालों के अंदर। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये सरसों का तेल, ये गरम होना चाहिए। तो हांडी जो है अच्छे से गरम हो चुकी है, कच्चे कोयले पर हम इसे बना रहे हैं। इस मटन को हमने कच्चे कोयले पर बनाया है, धीमी धीमी आंच पर। अगर आप चाहे तो इसे गैस पर बना सकते हैं, गैस पर भी इतना ही टाइम लगेगा जितना हमें बनाने में इसको इस कच्चे कोयले पर लगा था। तो आधा किलो हमने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, 1.5 किलो मटन है। ये सारे गरम मसाले हैं जितने भी लिए हैं मैंने। ये देखिए काली मिर्च, लाल मिर्च है साबुत, दालचीनी का टुकड़ा है, छोटी इलायची है,
छोटी इलायची है, लौंग है, बड़ी इलायची है, तेज पत्ते हैं और ये जीरा है। तो सभी कुछ हमें इसके अंदर डाल देना है। तो सब मसाले अच्छे से इसमें भून चुके हैं। अब डालते हैं यहाँ पर हम ये मीट। अगर ये ऊपर तक भर भी जाएगा तो ये प्याज जो है, मसाले जो है थोड़ा नीचे बैठ जाएंगे थोड़ी देर में, 10-15 मिनट बाद। और ये जो मटन है थोड़ा पानी भी छोड़ेगा अभी इसके अंदर। तो इससे पहले भी मैं मटन बना चुकी हूँ अपने इस ओपन किचन में। वो मैंने मिट्टी के कुकर में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को भी। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं अभी, जिससे ये नीचे बैठ जाए। थोड़ा जो मटन, प्याज व्याज, मसाले हैं ना, सब नीचे बैठ जाएंगे थोड़ी देर में। ये देखो थोड़ा सा नीचे बैठ गया है मटन, दब गया है, पानी भी छोड़ रहा है नीचे, बुलबुलों की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर में हम इसको चलाएंगे जिसमें कि चम्मच जाने की जगह हो जाए और अच्छे से हम इसको चला पाए ना। थोड़ी देर में इसको चलाएंगे। तो इसको चलाते हैं पहले। नीचे बैठ चुका है देखिए मटन। नीचे तो इसके अभी पानी है, ये देखिए, ये देखिए। तो जलने वाला तो है नहीं है, इसलिए ऐसे छोड़ देना है इसको थोड़ी देर तक। थोड़ा सा और दब जाएगा ना अभी। थोड़ी देर में चलाएंगे, अभी जलने वाला नहीं है। मैं चेक कर रही थी इसके अंदर पानी है कि नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ना हरी मिर्च ली है, साबुत, फिर डाल देनी है, अपने आप ही इसके अंदर गल जाएगी। उसमें छत पे हवा चल रही है ना, इसलिए इसमें अंगीठी में डाल दिए कच्चे कोले, तो जल्दी हीट पूरी जो लगेगी सीधा सीधा लगेगी इसमें। उसमें आग फैल रही और गर्माहट अगल बगल निकल रही थी। अब सही है। ये देखिए कितना खाली हो गया है। ये हांडी कितनी खाली हो गई है, कितनी ऊपर तक भरी हुई थी ना। तो देखिए मैंने कहा था ये मटन जो है नीचे बैठ जाएगा, और बहुत जगह हो गई है इसके अंदर। जब मैंने डाला था इसके अंदर तो ये पूरा ऊपर तक आ गया था, और अब ये धीरे धीरे भुनना भी शुरू हो गया है। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है ना, तेल भी अच्छा सेपरेट हो रहा है। ये देखिए भुनना शुरू हो रहा है। बहुत गर्मी है आगरा में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। 2-3 दिन पहले बारिश हुई है और आज ही धूप निकल आई है। देखिए कितने तेज, बहुत गर्मी हो रही है फिलहाल अभी। लड्डू ऊपर आ गया मिट्टू मेरा। लड्डू को भूख लग रही है। हमारे मिट्टू भी ऊपर आ गए, देखो हमें ढूंढते ढूंढते। आज हम इन्हें ऊपर ले आए हैं। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, धूप कम हो गई है। रामा ये देखो अच्छी तरीके से भुन चुका है, इसने तेल अपना छोड़ दिया है। ये देखिए ये भुन चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से। ये देखिए बस अब हमें इसके अंदर ग्रेवी करनी है, क्योंकि भुन चुका है। ये देखिए अब हमें इसके अंदर ग्रेवी करनी है, ठीक है। तो जितनी ग्रेवी, जितनी तरी आपको रखनी है उतनी कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से डाल देती हूँ इसके अंदर पानी, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए इसके अंदर। तो ये देखिए इसकी स्टीम निकल रही थी ना बाहर, हमने पानी डाल दिया इसके अंदर। तो हमें ना यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा इसमें आटा।
अब इससे इसकी स्टीम नहीं निकलेगी बाहर। इस तरीके से इसको हम चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से। बस फिक्स हो गया, ये चिपक गया इससे। हांडी का जो मटन अगर आपको खाना है तो इसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। डिपेंड करता है मटन की क्वांटिटी कितनी है। अगर 1 किलो है तो कम टाइम लगेगा, 1 किलो से अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अभी इसको रखे हुए कम से कम 1 घंटा पूरा हो चुका है और अब बस इसको कम से कम 15-20 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगा। बनने ही वाला है क्योंकि हमने इसके अंदर ग्रेवी कर दी है। जितनी ग्रेवी चाहिए थी हमें उसी हिसाब से हमने डाल दिया है पानी, और उसी पानी में ये गल जाएगा अच्छी तरीके से। भुन तो पहले ही चुका था, मैंने आपको दिखा दिया था। और काफ़ी अच्छी इसकी आंच लग रही है। हमने इसको कच्चे कोयले पर बनाया है। तो पहले हमने इस पर रखा था, इसमें आंच जो थी इसकी फैल रही थी, बाहर निकल रही थी हीट ज़्यादा इसकी। फिर हमने इसको रखा है इस अंगीठी के ऊपर। हमारे पास ये छोटी सी अंगीठी है, इस पर रखा है। और ये चूल्हा है जो हम अक्सर सर्दियों में यूज़ करते हैं। अभी तो फ़िलहाल बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। ऊपर देखिए बारिश होके हटी है कल और बहुत तेज़ धूप हो गई है अभी यहाँ पर। और ये हमारा जो प्लांट है, ये हम बंदर आते हैं यहाँ पर, बंदर ने ख़राब कर दिया। कल काफ़ी अच्छा बड़ा हो रहा था, ये लगे थे कल यहाँ पर, तो बस उन्होंने ख़राब कर दिया ये। तो अब फाइनल चेक कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसको बनते हुए। ये देखिए, वाह क्या कलर आया है इसका, और बिल्कुल बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, देखिए हांडी मटन। आपको मैं पीस चेक करवा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए दबाते ही टूट रहा है ना, ये देखिए सारे ही पीस ऐसे ही सॉफ्ट हो चुके हैं। सभी पीस, जो पीस भी आपको दिखाऊंगी वही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, तो बस अब देरी है इसको सर्व करने की फटाफट से। तो देखिए बन करके तैयार हो चुका है ये हांडी मटन। इस मटन के अंदर कोयले का स्मोकी फ्लेवर भी है और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी है, क्योंकि ये बनाया है हांडी मटन जो है मिट्टी के बर्तन में बना हुआ। तो खुशबू तो आएगी ही, सौंधापन तो आएगा ही। और इस मटन में हमें कुछ भी भूनना नहीं पड़ता है, जैसे कि कुछ अलग से प्याज हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट हुआ, ऐसा कुछ भी हमें भूनना नहीं है, ना ही मसाले। सभी कुछ हमें ना सिंपल तरीके से एक संग डाल देना है। तो इसीलिए ना ये बहुत इजी है इस मटन को बनाना, और बहुत टेस्टी भी बनता है। आप इसे रोटी के संग, चपाती के संग, या फिर रुमाली रोटी के संग, नान के संग, या फिर खमीरी रोटी के संग, किसी के संग भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, यकीन मानिएगा। आप फटाफट से इसे बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपके मुंह में भी आ गया होगा पानी। जब भी आप नेक्स्ट टाइम ये बनाएं तो इसी तरीके से बनाइएगा। मेरे इस चैनल पर और भी कई रेसिपी हैं मटन की, तो उन सभी को मैं आई बटन पर लगा दूंगी। वीडियो को एंड में आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्मोकी फ्लेवर वाला ये हांडी मटन जरूर ट्राई करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में हाइप भी करना है। तो मेरी इस वीडियो को एक हाइप जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।